देश बहुत बड़े खतरे में। मतलब इस देश को भाजपा और आरएसएस की सरकार ने, मोदी ने बेच दिया है पूरी तरह से। अभी एक बहुत बड़ी डील हुई है जो अमेरिका के साथ कृषि डील हुई है, और अगर वो डील व्यवहार में लागू होगी तो देश का किसान, कृषि, पशुपालक सब खत्म हो जाएंगे। और इसी तरह से जो टैरिफ लगाया उससे हमारा टेक्सटाइल उद्योग, इंडस्ट्री ठप हो गई है। और अगर इनके खिलाफ बोलते हैं नीतियों के, तो 4 लेबर कोड आए हैं, यूनियन बनाने, यूनियन हड़ताल करने के अधिकार को ही छीन लिया गया। मतलब एक तरह से इमरजेंसी तानाशाही। और जिस तरह से घटिया नाम आ रहे F3 फाइल में, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने को है, बेरोजगार भयंकरी है बेरोजगारी। तो इन सब मुद्दों को लेके देश के संविधान, लोकतंत्र, सांप्रदायिक ताकतों पर रोक लगाने के लिए यह हड़ताल है। और इसमें ये सरकार की नाकामी के खिलाफ है, और इतनी झूठ बोलने वाली सरकार है, तानाशाह सरकार है। इसलिए जब तक ये नीतियां नहीं होगी तो ये देश बचेगा नहीं, दोबारा आर्थिक गुलाम हो जाएगा। इसलिए ये केंद्रीय ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन, किसान मजदूर संगठन जुटे हुए हैं। हड़ताल अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी समेत देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पानीपत में सभी कर्मचारियों ने, सभी स्कीम वर्करों ने और सभी किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों ने और खेत मजदूर यूनियन हो, जो कमा के खाने वाला तबका है, सबने आज इस हड़ताल को समर्थन दिया है। और इस हड़ताल में शामिल होते हुए, इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए आज इस रोष प्रदर्शन में शामिल है। इसकी मुख्य मांगे जो है, सबसे पहले श्रम संहिताओं को खत्म करो, पुराने श्रम कानून लागू करो। उसके तहत जो आज का हम प्रदर्शन लेके आए, सरकार ये चाहती है, सरकार के खिलाफ कोई भी आदमी नारेबाजी ना करे, कोई भी आदमी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन ना करे। इस तरीके कानून लेके आने लग रही 1/4/2026 से उसकी अनुपालना करने की है। उसके विरोध में अगर सरकार उस कानून को 1/4/26 से लागू करती है, आज ये एक ट्रेलर है, तो उसके तुरंत बाद सभी कर्मचारी बंद जैसा अनिश्चितकालीन काल भी देंगे। दूसरा, जितनी भी स्कीम वर्कर या दूसरे अन्य वेतनभोगी हैं, उनका मिनिमम वेतन 26,000 किया जाए। कच्चे कर्मचारी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले अनुसार पक्का किया जाए। सरकार की मनसा नहीं है, कभी डबल बेंच जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट जाती है, उसके विरोध में, उसके पक्ष में भाई वो कोर्ट के फैसले लागू करे, 8वां वेतन आयोग लागू करे। 16 सूत्रीय मांग पत्र है, वो मांग पत्र के तहत हम आपको दे देंगे। गरीब आदमी है, सफाई कर्मचारी, देखो सबसे पहले आके सफाई करता है, आरी बीमारी से सबसे दूर रखता है। देखो सफाई कर्मचारी का वेतन आज 12-13 हजार रुपये है। इसमें क्या होता है, ना पढ़ाई करवा सकता, ना अपने परिवार का राशन ले सकता, ना दूध ले सकता। तो मैं हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री से, माननीय से ये मांग करूंगा कि इनका जो वेतन आपने जींद के अंदर रैली की गई थी, वाल्मीकि जयंती मनाई गई थी, आपने खाना भी खाया, अच्छी बात है, लेकिन जो आपने वादा किया था 26,000 ग्रामीण कर्मचारियों का दिया जाएगा, और शहरी जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उनका 27,000 जो आपने वेतन किया था तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और जो आपने 4 कानून ये नए लगाए हैं, इनको रद्द किया जाए, जो पुराने उनको लागू किया जाए, और जो पुरानी पेंशन है उसको लागू की जाए। और जो कच्चे कर्मचारी हैं, हाई कोर्ट का जो फैसला है, तो आपने वो जल्द से जल्द लागू करें, इनको कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से, भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज पूरे देश का कर्मचारी सड़कों पे, और किसान, मजदूर और जितनी ट्रेड यूनियन है सब आज सड़कों पर हैं, क्योंकि सरकार की नीतियों ने एक के बाद एक, पहले किसान को मारने का काम किया, फिर मजदूर को मारने का काम किया मनरेगा के माध्यम से, और आज कर्मचारियों को मारने के लिए ये सरकार तुली हुई है। मोदी सरकार और मोदी के कुकर्म आज पूरा देश देख रहा है। उसको दबाने के लिए जिस तरीके से ट्रंप ने बयान दिया कि मैं चाहूं तो मोदी का कैरियर 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं, इस बात को देश की जनता अच्छे से समझती है। उन कुकर्मों को दबाने के लिए जिस तरीके की ट्रेड डील करके इस देश के हर वर्ग को मारा जा रहा है, ये देश की जनता सहन नहीं करेगी। आज पूरे देश में
आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी के आदेश पर और प्रदेश में हमारे नेता हुड्डा साहब और राव नरेंद्र और भाई दीपेंद्र जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी हर जिले में अपना समर्थन देने पहुंची है और सरकार से मांग करती है कि इन ट्रेड यूनियनों का मजदूरों की जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए, नहीं तो ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा कांग्रेस पार्टी पूर्णतः इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांगों को मान ना लिया जाए। अब ऐसा क्या हुआ सर कि ट्रेड डील एकदम से हो गई? पहले तो मोदी अपने डिसीजन पर अड़े हुए थे कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन अचानक से जो है ट्रेड डील फाइनल हो गई। क्या लगता है ऐसा क्या हुआ कि अचानक ट्रेड डील? देखिए, उसमें तो अब कुछ बचा नहीं। ट्रंप ने कहा, आप लोगों ने देखा होगा, कि मैं चाहूं तो 1 मिनट में मोदी का कैरियर तबाह कर सकता हूं, और जिस तरीके से वो फाइल्स खुली है उसमें साफ है कि इन्होंने अपने कुकर्मों को दबाने के लिए कहीं ना कहीं इस देश के हकों को दबाया जा रहा है। जो मोदी 56 इंच के सीने की बात करता था, आज पूछना चाहते हैं, इस देश की जनता पूछना चाहती है कि आज वो 56 इंच का सीना कहाँ गया? आपके कुकर्मों की वजह से आज इस देश का इतना भारी नुकसान होने जा रहा है। अगर आप में थोड़ी भी शर्म बाकी है तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे और इस देश के हकों की लड़ाई के लिए आपको कोई समझौता नहीं करना चाहिए था। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी आज हर जिले में अपना समर्थन देने पहुंची है और देखो, इनकी पोल खुल चुकी है। देश की जनता सब समझदार है, सारी बातों को समझती है और इसलिए आज पूरे देश में बंद का जो आह्वान है, आप देखो कितनी भारी संख्या में लोग आज सड़कों पे है। बड़ा दुर्भाग्य है कि इन लोगों की नीतियों की वजह से आज हर वर्ग को इतना परेशान होना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो इनकी मांगे उनको पूरा किया जाए, नहीं तो जो यूनियन, ट्रेड यूनियन, मजदूर, किसान वर्ग जो यूनियनें हैं, वो आज का आंदोलन उनका है। समर्थन देने कांग्रेस पार्टी आई है, वो जो फैसला करेंगे इस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है।